जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 जीके का क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न अच्छे लेवल के लिए गए हैं और आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आ ही जाते हैं। तो दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं। इसका 2 पार्ट चैनल पर आ चुका है, जाकर के आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। ठीक है, यानी कौन सी जो ग्रंथि है, ग्लैंड है, वो इंसुलिन स्रावित करती है। तो दोस्तों उसका सही जवाब है अग्नाशय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो उसका सही जवाब है फुटबॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ठीक है, तो उसका सही जवाब है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, मतलब 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो उसका सही जवाब है 22 भाषा को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चीन की मुद्रा कौन सी है। तो चीन की मुद्रा युआन है। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। ठीक है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो उसका सही जवाब है हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट जो है रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग का क्या नाम है। तो उसका सही जवाब है एनीमिया। एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती है। ठीक है, कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है। तो वो है सरोजनी नायडू, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। ठीक है, तो जो कुतुब मीनार का जो निर्माण है, किसने शुरुआत किया था बनाना। तो उसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और कंप्लीट किसने किया था। तो इल्तुतमिश ने किया था, याद रखेंगे आप इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो उसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो है बनारस विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिसको कौटिल्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। ठीक है, तो विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है, कन्याकुमारी। दोस्तों सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें आप कम समय में ज़्यादा प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों, अपने फैमिली के पास जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं। ठीक है, दक्षेस के में कितने सदस्य हैं। तो उसमें 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। टोटल 8 देश हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो जो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो उसका लंबाई है कुल 7516 किलोमीटर, है ना, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में अब्रक, यानी जिसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं, का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो वो भारत में होता है। और भारत के किस राज्य में होता है, झारखंड में। ठीक है, झारखंड के कोडरमा एक जिला है, वहाँ पे अब्रक भारी मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, जिसको जीटी रोड भी कहते हैं ना। जीटी रोड का निर्माण किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। ठीक है, स्कर्वी किसी कमी से, विटामिन सी की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। ठीक है, आपको पूछ रहा है कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो उसका सही जवाब है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है।
अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है रिकेट्स। ठीक है, जो रिकेट्स है विटामिन डी के कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, अगर आपका कहीं कट जाए शरीर में तो बहता रहेगा, उसमें थक्का नहीं जमेगा, तो वो विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। दोस्तों सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको देखने में इजी लग रहा हो, लेकिन जब आप इसे घर में या फिर कहीं पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सब प्रश्न काफ़ी इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। अगर इसका पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर सारे पीडीएफ डाउनलोड किए जाते हैं, सारा नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ठीक है, जो वसा मैंने फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वो विटामिन ए और विटामिन ई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो उसका रासायनिक नाम NaCl है। अगला प्रश्न देखते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला NO2 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है रासायनिक नाम, जिसका NaCO3 बोलते, रासायनिक सूत्र हुआ इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो तांबा और जस्ता। ठीक है, तांबा और जस्ता दो धातुओं का मिश्रण है, जिससे मिलाकर पीतल बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो वो विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। ठीक है, अगर कोई आई डोनेट करता है तो वो किस भाग का डोनेट करता है। तो वो कॉर्निया है ना, कॉर्निया को डोनेट करता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो वो इसका सही जवाब है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो उसका सही जवाब है अस्थि मज्जा है ना, बोन मैरो में। बोन मैरो में ही लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो उसका सही जवाब है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है स्फिग्नोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमीटर को मीटर को यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। ठीक है, तो वो रोम कहलाती है, जिसको रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, तो उसका सही जवाब है 1907 में सूरत के अधिवेशन में। हाँ, उसमें कांग्रेस जो है उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में बट गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तंजौर में एक मंदिर है जिसका नाम बृहदेश्वर मंदिर है, वो किसने बनवाया था। तो वो राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। ठीक है, राजराजा प्रथम चोल ने ही मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो उसका सही जवाब है अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं संसद के दो सदनों के संयुक्त बैठक अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो वो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही दोनों सदनों का अध्यक्षता करता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त था, जो कि अब ये हट गया वहाँ पे, याद रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? ठीक है, तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है मैक्सिको। मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश है विश्व भर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुएज नहर किस दो सागरों को जोड़ता है? ठीक है, जो सुएज नहर है किन दो सागरों को जोड़ता है? तो उसका सही जवाब है भूमध्य सागर और लाल सागर, है ना, याद रखेंगे आप, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो वो प्रशांत महासागर को और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। कौन सा नहर? पनामा नहर। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो वो सिलवासा है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? ठीक है, किस राज्य की फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो वो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? ठीक है, 2011 में एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ, तो उसकी राजधानी कौन सी, सूडान की राजधानी कहाँ है? तो वह जुबा में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अब ये बदलकर नीति आयोग हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, नीति आयोग हो गया, लेकिन इसके भी अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अफजुल फजल है। अगला प्रश्न देखते हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? वो टेनिस कप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? दोस्तों, अशोक चक्र में जो है वो 30 तिलियां होती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसमें 30 तिलियां होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? ठीक है, जो भारत में सबसे पहली बनने वाली फिल्म का नाम क्या था? तो वो राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी वो सबसे पहली फिल्म बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पे पाई जाती है? ये कान में। ठीक है, कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है स्टेपिज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो फीमर। ठीक है, वो कहाँ पे पाई जाती है? जांघ की हड्डी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो कुल 339 पेशियां होती है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो वो 120 दिन होता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 दिन होता है। अगला प्रश्न है, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है जस्तीकरण। ठीक है, जस्तीकरण किया जाता है लोहे पे ताकि जंग ना लगे, और उसको गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो उसका सही जवाब है यकृत। ठीक है, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, भारत प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये है डिगबोई में, जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो जो कलिंग पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ठीक है, विज्ञान क्षेत्र के लिए दिया जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। ठीक है, फेरी क्वीन है जो सबसे पुराना चालू इंजन है, अभी भी चलता है वो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीन आक्रमण के समय 2 अक्टूबर 1962 में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था राजदूत बनकर। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, जो बहुत से कम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? हाँ, तो वो फंक ने की। फंक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने विटामिन का खोज किया था, जिनका नाम फंक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आयरन और क्रोमियम निकिल। ठीक है, आयरन क्रोमियम निकिल से मिलकर स्टेनलेस स्टील धातु बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांसा किस मिश्र धातु की होती है? तो कॉपर और टीन की होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 ईस्वी में उन्होंने संबोधित किया था। दोस्तों सारे इजी प्रश्न हैं, आप इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो वो सबसे बड़ा दिन कब होता है? वो किस जून को होता है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उसका सही जवाब है सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध है अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को लठ बजने से मौत हो गई थी, उन पर काफ़ी लाठियां बरसाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ जो है प्रथम कंप्यूटर था, क्या नाम है उनका? अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन काम करता है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो गर्गोर मेंडल ने। ठीक है, गर्गोर मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वो तांबा था। तांबा जो है मानव द्वारा सबसे पहला यूज करने वाला धातु था। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो बॉल पेन है वो पृष्ठीय तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो वो सहतूत के कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट आज का अंतिम प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किस धातु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका सही जवाब है रेटिना। ठीक है, रेटिना दोस्तों इसका सही जवाब है रेटिना। ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसका जो पार्ट 4 है बहुत जल्द ही चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल के साथ आप बने रहिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं इसका पार्ट 4 लेकर के। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। दोस्तों घरों में रहिए, सेफ रहिए। अभी घर से बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए भी नुकसान है और आपके फैमिली के लिए भी नुकसान है, क्योंकि जिस बीमारी से हम लोग लड़ रहे हैं आपको भी अच्छे से पता है कितना खतरनाक है। तो घरों में रहिए और सेफ रहिए।
ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मेहनत करते रहिए।